नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बचेली की, जहां छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन। लोकतंत्र और युवाओं के अधिकारों की रक्षा की उठाई मांग। इसके साथ ही बात होगी धनबाद की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दंतेवाड़ा से, जहां बचेली दिल्ली में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कथित लाठीचार्ज, दमनात्मक कार्यवाही और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 24 जुलाई को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बचेली ने अध्यक्ष राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने काले वस्त्र धारण कर छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई और संविधान, लोकतंत्र और युवाओं के अधिकारों की रक्षा की मांग की। इस दौरान पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सलीम उस्मानी, इंटक महासचिव आशीष यादव, किरदुर नगर पालिका के उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी, पार्षदगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता GL मरावी की रिपोर्ट। धनबाद से खबर है, जहां रणधीर वर्मा चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम में झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने JPSC, JSSC, CGL और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष बनाने की मांग की। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो उनके गठबंधन जितने भी हैं वो अच्छी राजनीति किए और किस तरह से संविधान और सारी चीज़ों को तोड़ते हुए आप जबकि कि प्रधानमंत्री आवास, जबकि कितना ये हर चीज़ हर किसी के दायरे में रहता है और कितना सेंसिटिव चीज़ रहता है, उसको वो संविधान को तोड़ते हुए और देश को किस तरह से बिखराव करने के लिए, युवाओं को आपस में लड़ाने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए जो कदम उठाए हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। जितना भी उनका हम निंदा करें कम है। और उनके ही कार्यकाल में कई राज्यों में पेपर लीक हुआ, उन्होंने क्या किया वो जवाब दे पूरे देशवासी को, जबकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत शांतिता से खुद कदम उठाए हैं। जो भी व्यक्ति अगर गलती किया है उस पर खुद कार्रवाई होगा। लेकिन आज झारखंड में कई बार पेपर लीक हुआ है, उन्होंने क्या किया? आज हमारे झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, युवाओं को किस तरह से ठगने का ये सरकार काम की चुनाव के दौरान 5000 युवाओं को रोजगार देने का ये सरकार वादा की थी। क्या हुआ? तो हर तरह से युवाओं को खिलवाड़ करने का ये सरकार काम करती है। खुद राहुल गांधी, जहाँ राहुल गांधी का सरकार है, युवाओं से खुद खिलवाड़ करते हैं। लेकिन आज ओछी राजनीति कर रहे हैं, देशी विदेशी से लोगों ने जो जिस तरह से हमारे देश को और हर राज्य में किस तरह से भगाने और लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हर जगह भारतीय जनता पार्टी एक युवाओं से लेकर बल्कि आम पब्लिक रोड पर उतरकर उनका पुतला दहन कर रही है और ऐसे देश विरोधी को देश में रहने का अधिकार। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ग्राम उमरी खेड़ा, खंडवा रोड, इंदौर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में 75 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, जो IT, इंजीनियरिंग, फार्मा, बैंकिंग, मार्केटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराएंगी। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि आयोजन निःशुल्क है और अभ्यर्थियों के लिए 54 रूटों पर निःशुल्क परिवहन सुविधा की उपलब्ध व्यवस्था कराई जाएगी। जहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुषा अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस जॉब फेयर का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर से जोड़ना है, उद्योग और शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। मुख्य अतिथि क्राइम ब्रांच ACP राजेश दंडोतिया ने छात्रों को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का संदेश दिया। सर, आज चमेली देवी स्कूल में 75 प्लस कंपनियां आई हैं, बहुत बड़ा एक मध्य। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा चमेली देवी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड, जो छात्र हैं, जो कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए परेशान होते हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है, एक अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कराई है।
जॉब फेयर के रूप में, तो मैं उनको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। साथ ही इनके द्वारा न केवल प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर आज एक प्लेटफॉर्म दिया है, बल्कि एक करियर काउंसलिंग के लिए भी दिया है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कहाँ जाना चाहिए, किस करियर को चुनना चाहिए, तो निश्चित रूप से काउंसलर भी आज प्रेजेंट है इस जॉब फेयर में। ये उनके करियर के लिए काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनकी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट लगातार मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं वो भटकते रहते हैं, इनमें रिस्ट्रिक्शन होता है, उनको पता नहीं होता कि उनको कहाँ अप्रोच करें। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, न केवल आज के लिए बल्कि अगर हर साल इस तरह के करियर मिलते रहेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों को जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो करियर की तलाश में है, उनको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं करियर को अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर हर साल अगर मोर देन 50 से ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने 50 लोगों को, 50 व्यक्तियों को, 50 फैमिलीज़ को आपने सपोर्ट किया है, तो मैं इस एक काम के लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी निश्चित रूप से ये मैंने बताया भी है कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप डेफिनेटली इसको गेन करें कुछ इस अपॉर्चुनिटी से। तो एक बार 2.0 डेफिनेटली ये मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी थी। ये प्लेटफॉर्म न केवल छात्रों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, बल्कि मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी इस प्लेटफॉर्म के जरिए, चूँकि इतनी बड़ी संख्या में लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 1500 के करीब यहाँ भेजेंगे। यहाँ पर इन सभी को हमारे द्वारा एक शपथ दिलाई गई और नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। निश्चित रूप से इस तरह से अगर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एल्गोरिदम सेट होता है, एल्गोरिदम में फिर हम वही चीज़ दिखाई जाती है जो हम देखना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक मेंटल एल्गोरिदम भी होता है। अगर हम बार बार किसी बात को कहेंगे छात्रों को या किसी को कि ड्रग्स के दुष्परिणाम होते हैं, ड्रग्स लेना मना है, इससे रुको ड्रग्स, तो कहीं ना कहीं वो भी बात उनके माइंड में रजिस्टर होगी। अगर एक व्यक्ति भी इस बात को रजिस्टर कर लेता है, उसको नहीं करता है, तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि न्यूज़ में एक कहावत है, अगर आप एक व्यक्ति को सेव करते हैं तो पूरे संसार को सेव कर सकते हैं। सर, नशा ऐसा मुक्ति के लिए आप पिछले कई दशकों से कार्य कर रहे हैं, कई रिकॉर्ड कायम किया आपने, कई स्टूडेंट को। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेवर एंडिंग है, लोगों की ओर से लगातार चलती रहनी चाहिए। कैंपेन एक तरीका है उसको और इंटेंसिव तरह से करने का, प्रायोरिटी पर लेने का, लेकिन ये लगातार ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि 3 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र में, जो हमारे देश में 3 सबसे बड़ी समस्याएँ हैं। पहली है ड्रग्स की, दूसरी है साइबर की, और तीसरी ट्रैफिक की। तो ये 3 हमारे बड़े फोकस रहते हैं कि इन तीनों पर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देर सवेर आगे चल सकते। देखिए, डेवलपमेंट इज स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, धीरे धीरे इनके परिणाम मिलते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अवेयरनेस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगेंस्ट दीज एविडेंस। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के फतेहपुर निवासी पत्रकार धर्मेंद्र जाधव ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया कि 23 जुलाई की रात कोलारस से लौटते समय करकरावाड़ा से बड़ौदी सड़क के बीच 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। पत्रकार के मुताबिक जब उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर कट्टा निकालकर उन्हें शमशान से मारने का प्रयास किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद पत्रकार धर्मेंद्र जाधव ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही और स्वयं को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में भी उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र जाटव है। मैं भारत समाज जो अखबार है उसका जिला ब्यूरो हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? मैं कल शाम को मेरे मामा जी की जो ज़मीन है उसको जो कागज़ थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनको देने गया था कोलारस से। क्या है कि चूँकि उनको भोपाल निकलना था तो उन्होंने शाम को बुलाया, मैं 7 बजे यहाँ से निकल गया था। करीब 8 बजे के आसपास 8:20 की ये घटना है। मैं ककरवाया तरफ ये लौट ही रहा था तो 2 अज्ञात व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे हाथ दिया, मैं नहीं रुका तो उन्होंने गाड़ी आगे लगा दी। पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जो मुंह बांध के बैठा था, उसने कट्टा निकाला और मेरी तरफ करने की कोशिश की, जब तक मैंने गाड़ी का रेस दे के सीधा निकल गया। और 1 किलोमीटर तक उन व्यक्तियों ने करीब जेल तक उन्होंने मेरा पीछा किया। तो इसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। कौन से वाहन से थे ये मोटरसाइकिल थी, हीरो होंडा सीट डिलक्स गाड़ी थी और एक गाड़ी पीछे थी, वो मैंने देख नहीं पाई, शायद इन लोगों की हो सकती है। कितने बजे की घटना है? ये 8:20-25 के आसपास की घटना है। ये क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई घटना करने के उद्देश्य से ही वो लोग गए होंगे, या फिर स्मैक्सी भी हो सकते हैं।
क्योंकि क्या है लूटने का भी उन्होंने किसी को प्रयास भी किया होगा और वो मुझे भी शायद लूटने का ही प्रयास कर रहे थे, इस कारण ये ज्ञापन दिया गया। उनसे कोई शंका है इसके बारे में? अभी किसी व्यक्ति विशेष का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आपराधिक तत्व के जो लोग हैं, जो स्मैकची हैं, वो लगातार खुलेआम घूम रहे हैं और किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं वो नशे से। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।